इसमें आपको बेसिकली क्लासिकल म्यूज़िक के लिए थोड़ी सी थ्योरी देना चाहूँगा, जिससे आपको फ्लूट बजाने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि आपको फ्लूट में आप मतलब एग्जैक्टली क्या चीज़ प्ले कर रहे हैं और आपको क्या प्ले करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 12 नोट्स हैं। नोट्स बोले तो 12 टाइप्स ऑफ साउंड है एक तरह से हमारे पास। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 7 स्वर होते हैं। ठीक है, सा रे गामा पा धा नी सा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 12 हैं और ये जो है ये 7 है। बेसिकली सा से लेकर नी तक ये 8वां से नेक्स्ट रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा, ये भी एक ऑक्टेव कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको अभी सब एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा वेस्टर्न नोटेशन से, थोड़ा सा उससे थोड़ी हेल्प मिलती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो हम हमारे जो नोट्स हैं उनके जो नेमिंग कन्वेंशन है वो वेस्टर्न के अंदर हम सी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहता है ऐसे सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, फिर एच तक नहीं है, खाली जी तक है। उसके बाद से वापस रिपीट शुरू ए, बी और सी। ये जो है कंटिन्यूअस लूप है। आप इसको अगर एक क्लॉक के फॉर्मेट में देखें तो ये 1 से लेके 12 जो है आपके क्लॉक के पैटर्न में चलते हैं और फिर ये वापस रिपीट चलते रहते हैं। ठीक है, जब हम एक स्टार्ट करके पूरा 12 कवर कर लेते हैं तो हम इसको कहेंगे एक ऑक्टेव। ठीक है, होने को तो 12 नोट्स है बट इसको ऑक्टेव नाम क्यों है, क्योंकि हमारे जो मेन नोट्स हैं जो हमारे मतलब एक स्केल के अंदर यूज होते हैं। बेसिकली स्केल भी हो गया आपका एक पैटर्न ऑफ नोट्स विच गिव्स यू अ प्लेजेंट साउंड, मतलब एक अच्छी आवाज आए जिन 8 नोट्स को प्ले करने पे वो आपका एक स्केल दे देते हैं। ठीक है, तो हम जैसे अगर जो ये जो नोट्स है हमारे सारे गा मा पा धा नि सा, अगर हम प्ले करेंगे तो बहुत ही अच्छी साउंड आती है। इंस्टेड ऑफ अगर आप ये वाले जैसे पहले 8 अगर आप प्ले करेंगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छी आवाज सुनाई नहीं देगी। कंडीशन ये रहती है कि हमें एक पैटर्न फॉर्म करना होता है जिसकी वजह से वो हमें आवाज जो है वो अच्छी लगती है। ठीक है, तो हमारा ऑक्टेव में क्या रहता है, हम इसमें से 8 नोट्स पिक करते हैं जो हमारे मेन नोट्स हैं, तो वो एक ऑक्टेव फॉर्म करता है। एक बार जब हम एक पूरा सर्कल कवर कर लेते हैं फिर हम नेक्स्ट सर्कल में एंटर करते हैं तो वो हमारा एक हायर ऑक्टेव स्टार्ट हो जाता है। अगर हम वापस जाके एक पीछे वाले सर्कल में स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा एक लोअर ऑक्टेव हो जाता है। इस तरह से अगर आप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो आपका ऑक्टेव जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आपका। ठीक है ना, स्लोली स्लोली। अब वेस्टर्न नोटेशंस के हिसाब से देखिए क्या रहता है कि मेन जो हमारी साउंड की पूरी वो है हमारे गैप्स के ऊपर। ठीक है, जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं सी से और इसमें हम एक हाफ टोन अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारा सी शार्प या डी फ्लैट कहलाता है। ये जो सिंबल है हैश का, इसे कहेंगे हम शार्प, और ये जो हमारा सिंबल है स्मॉल बी का, इसे हम कहेंगे फ्लैट। ठीक है, बेसिकली शार्प और फ्लैट क्या इंडिकेट करता है, एक हाफ नोट ऊपर या एक हाफ नोट नीचे। ठीक है, ये हमारा है प्लस हाफ, ये हमारा है माइनस हाफ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारा नोट सी से स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम एक हाफ नोट ऐड करें तो वो हमारा बन जाता है सी शार्प, और इसमें और हाफ नोट ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा डी। तो बेसिकली सी टू डी हमारा एक कंप्लीट नोट बनता है। ठीक है, इसका नाम डी फ्लैट इसलिए क्योंकि ये डी से हाफ नोट पीछे है, और ये इसका नाम सी शार्प इसलिए क्योंकि ये सी से हाफ नोट आगे है। ठीक है, इसी प्रकार से डी के बाद आता है ई, एक नोट शिफ्ट करने पे, और हाफ नोट पे क्या आएगा, डी शार्प, और ई से पहले ई फ्लैट। अब ई और एफ जो है ये हमारा हाफ नोट ही होता है। इसके बीच में जो गैप है वो 1 का नहीं है, हाफ का ही है। और इसकी नेमिंग कन्वेंशन इस हिसाब से क्यों है, मतलब एफ की जगह में हमारे पास ई शार्प क्यों नहीं है, वो आपको पता चलेगा जब हम एक स्केल स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आप इसको ऐसे ही मान के चलिए। तो एफ के बाद अगर हम 1 नोट जाएंगे तो जी आएगा, बीच में हाफ नोट पे एफ शार्प या फिर जी फ्लैट। ठीक है, जी से बाद एक स्किप करेंगे तो ए आएगा, जी के बाद जी शार्प और ए फ्लैट, ए से एक शिफ्ट करेंगे तो बी आएगा, हाफ नोट करेंगे तो ए शार्प और बी फ्लैट, और बी से हाफ अगर हम स्किप करते हैं तो सीधा सी आ जाता है हमारे पास। बी के बाद भी कोई बी शार्प या वो नहीं है, सेम जैसे इसका है। जैसे ई और एफ के बीच में हाफ नोट का डिफरेंस है, ऐसे ही बी और सी के बीच में भी खाली हाफ नोट का ही डिफरेंस है, ये जो खाली हाफ नोट का डिफरेंस है। और फिर ये
जैसे हम नेक्स्ट सी प्ले करते हैं तो फिर हम उसके नेक्स्ट ऑक्टेव में आ जाते हैं, हायर ऑक्टेव के अंदर आ जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे ये जो पैटर्न है ये पूरी सीरीज चलती रहती है इस हिसाब से, ठीक है। तो हाँ, अब मैं बताता हूँ कि एक मेजर स्केल मतलब जो हमारा जो पैटर्न है सारेगामा पाधा नी से एक मेजर स्केल पे बनाया है ऑफ वेस्टर्न नोटेशन। अगर हम वेस्टर्न में देखेंगे तो इसको मेजर स्केल कहेंगे, ठीक है। बेसिकली अब मेजर स्केल बनाने का मतलब एक ब्यूटीफुल साउंड बनाने का फंडा क्या रहता है कि आप ये इस पैटर्न में गैप्स जो हैं छोड़ते चलें। गैप्स छोड़ने का मतलब जैसे अगर आप कोई भी नोट प्ले करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद एक नोट के बाद प्ले करना है, फिर एक नोट के बाद फिर हाफ, फिर 1 1 1 हाफ। बेसिकली ये पैटर्न है जो आप याद कर लीजिए, 1 1 हाफ 1 1 1 हाफ। पैटर्न सिंपल सा है। और अगर हम देखें तो इस सर्कल में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हम ये होगा हमारा सा, ठीक है। फिर अगर हम एक स्किप कर जाएंगे ये हो जाएगा हमारा रे, फिर एक स्किप कर जाएंगे ये हो जाएगा हमारा गा, ठीक है। 1 1 अब हाफ, ये हो जाएगा हमारा मा, सारे गामा। फिर हमें 1 जाना है, फिर 1 जाना है, फिर 1 जाना है और फिर हाफ जाना है। जब हम ये पूरा पैटर्न करते हैं तब जहां से शुरू करते हैं वहां पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारा सा है, ये रे गा मा पा धा नी सा। अब जो मैंने बताया था कि ई और एफ के बीच में और बी और सी के बीच में कोई वो एक हाफ नोट वाला सिंबल क्यों नहीं है, वो इसी वजह से है क्योंकि इस पैटर्न के हिसाब से जो हमारा ये हाफ है हमें यहाँ पे हाफ ही चलना होता है। हमारे जो ये ब्यूटीफुल साउंड आती है वो इसके बाद हाफ चलने के बाद आएगी इस स्केल के अंदर। तो इसीलिए हमने इनको मेजर जो है नाम दे रखे हैं, जैसे ई है एफ है। बेसिकली अगर आप सी स्केल के अंदर देखें तो इसका जो मेजर स्केल बनता है वो आपका बनेगा सी डी ई एफ जी ए बी और सी। तो ये बहुत ही सिंपल आपका पैटर्न बनता है। यहाँ देखिए 1 1 हाफ, ठीक है, यहाँ से 1 1 1 और हाफ, ठीक है। ये आपका एक मेजर स्केल बन जाता है पूरा। सा रे गा मा 1 1 हाफ, पा धा नी सा 1 1 1 हाफ। तो ये आपका जो है पैटर्न रहता है इसके अंदर सारेगामा पाधा नी सा का, ठीक है। अब इसका कोई मैंडेटरी नहीं है कि सा का मतलब सी है या रे का मतलब डी है, ठीक है। अभी आप किसी भी की से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये अगर आप एक पियानो के अंदर देखेंगे तो आपको हर एक की का एक नाम दिखाई देगा, तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जैसे डी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर मुझे डी स्केल पे बजाना है सारे का मैं पाधा नी सा, तो मैं प्ले करूंगा डी से फिर एक सा, ये सा हो गया, ये रे गा मा, ठीक है, 1 1 हाफ, फिर 1 ये हो गया हमारा पा, फिर 1 धा, ठीक है। यहाँ पे अभी हम फिर एक 1 नी और फिर एक सा, वापस आगे डी पे। तो ये हो गया हमारा डी स्केल, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो स्केल्स हैं वो डिफाइंड है। अगर आप कोई भी फ्लूट वगैरह लेते हैं तो उसकी एक स्केल मेंशन होती है। उस स्केल का मेंशन भी यही है कि अगर आप सी स्केल में कोई भी फ्लूट लेते हैं तो इसका मतलब है इसके जो नोटेशंस बजेंगे सारे गामा पाधा नी सा पे वो ये वाली कीज बजेंगी। अगर आप डी स्केल पे कोई फ्लूट खरीदते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसका सा जो है वो डी से स्टार्ट होगा, फिर उसका रे ये होगा, गा ये होगा, मा ये होगा। इस हिसाब से इन कीज की साउंड आएंगी आपको, ठीक है। इसी हिसाब से जो स्केल है वो डिफर करता रहता है और हर एक डिफरेंट स्केल की फ्लूट पे डिफरेंट आपको साउंड्स मिलती रहती है, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे सा रे गामा पाधा नी सा में ऐसे 1 1 1 1 1 हाफ 1 1 1 हाफ के डिस्टेंस रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अब हमारा सारे गामा। अब यहाँ के बाद हमें वेस्टर्न नोटेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम इंडियन नोटेशंस पे ही आएंगे खाली, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या रहता है कि जब हम जैसे हमने यहाँ पे सी शार्प और डी फ्लैट यूज किया, इसको 2 नाम दिए हैं इधर इधर, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक के अंदर हम लोग खाली एक ही नाम देंगे और वो है फ्लैट्स वाले, एक्सेप्ट इस केस के अंदर। अभी यहाँ इधर देखते हैं तो शायद अच्छे से पता चल जाए आपको। पहला नोट अगर हमारे पास सा है, ठीक है, और दूसरा नोट अगर हमारे पास रे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 1 का डिस्टेंस, ठीक है। तो इनका हाफ वाले पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम इसको देंगे रे कोमल, ठीक है। यहाँ पे या तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं या फिर ऐसे मार देते हैं, वो अब जैसे भी एक इंडिया फिर एक डॉट लगा सकते हैं नीचे की तरफ,
ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा वो रहता है कि हम एक लोअर वो वाला प्ले कर रहे हैं। डॉट मत लगाना, लाइन का यूज़ करना। ठीक है, डॉट वो फिर लोअर ऑक्टेव के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लाइन का यूज़ करना। लाइन का मतलब है कोमल। ठीक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम फ्लैट की जगह वर्ड यूज़ करते हैं कोमल, और शार्प की जगह यूज़ करते हैं तीव्र। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं इधर कोमल तीव्र। तीव्र मतलब तेज, कोमल मतलब हल्का। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहता है इसके अंदर। तो अब रे से पहले आ गया हमारा रे कोमल। ठीक है, फिर अगर हम यूज़ करते हैं गा, ठीक है, तो फिर इस यहाँ पे क्या आएगा, इधर भी आएगा गा कोमल। ठीक है, ये हमारा भी वन स्किप हो गया। फिर हमारे पास आता है डायरेक्टली माँ। इसके अंदर कोई माँ कोमल नहीं होता क्योंकि ये वैसे ही हाफ नोट पे है। ठीक है फिर आता है पा। अब पा से पहले होता है वैसे तो पा कोमल बोल सकते हैं, बट क्योंकि हम इंडियन क्लासिकल नोटेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इसको माँ तीव्र की उसमें नोट करते हैं। ठीक है, माँ तीव्र के लिए हम यहाँ पे ऊपर एक वो लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। ठीक है ना, तो इसको माँ तीव्र के नाम से डिनोट करेंगे। बाकी सब के अंदर हम वर्ड कोमल यूज करते हैं, सिर्फ एक माँ है जिसके लिए हम तीव्र यूज करते हैं, मतलब बेसिकली शार्प, माँ शार्प। ठीक है, पा हो गया। पा के बाद आ गया धा, और ये भी एक नोट का वो होता है। ठीक है, ये लगा देता हूँ एक, इधर एक, तो यहाँ पे हाफ से हाफ पे क्या आएगा इधर, धा कोमल। ठीक है, ऐसे ही धा के बाद जो आएगा हमारा एक स्किप करने पे आता है नी, तो इससे पहले हमारे पास आ जाएगा नी कोमल, और एक फाइनली जो हमारा हाफ और स्किप करने पे आएगा वो आ जाएगा हमारा सा। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं ये सा नेक्स्ट वाले ऑक्टेव की बात करूं, मतलब पहले ऑक्टेव की हो गया, फिर ये नेक्स्ट ऑक्टेव यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली वो रहता है पूरा वो। अब हम देखते हैं इसको फ्लूट पे कैसे प्ले करेंगे। फ्लूट पे जो हमारे पास होल्स दिए गए हैं, जैसे मैं इधर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे ब्लोइंग, और ये मैंने फ्लूट राइट साइड में पकड़ रखी है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैंने कहा था कि अगर हम ये 3 होल्स कवर करके रखें तो ये हमें देता है सा की साउंड। ठीक है, ये आ जाता है हमारा सा। अगर हम एक एक होल छोड़ते रहेंगे, जितना हम डिस्टेंस कम करते रहेंगे उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती रहेगी, और हमें एक हायर नोट पे जो है चलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हमें रे प्ले करना है तो हम खाली इन 2 होल्स को कवर करेंगे, ये हमारा बन जाएगा रे। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। अगर हम सिर्फ एक होल कवर करते हैं तो ये हमारा आ जाता है गा। ठीक है, और थोड़ा अब यहाँ पे एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आप ये वाला होल भी छोड़ देते हैं तो आपको मा साउंड नहीं मिलता, आपको मा तीव्र मिलता है, ये वाला मा तीव्र। ठीक है, तो अब माँ की साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाए। माँ की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा बंद करना होता है, बस ये होता है आपका माँ। ठीक है, थोड़ा सा एरिया आपको खुला छोड़ना, ठीक है, ताकि हवा जो है खाली हाफ उससे पास कर सके। तो ये आपको इनकी बीच की आवाज प्रोड्यूस करके देगी, गा और माँ तीव्र के बीच की, जो कि हमारी माँ साउंड होती है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो हमें अगर पा प्रोड्यूस करना है तो पा प्रोड्यूस करने के लिए आपको सारे के सारे होल्स कवर करने हैं, क्योंकि इसके बाद तो आपको छोड़ नहीं सकते, तो वापस हम नेक्स्ट ऑक्टेव पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे होल्स फिर से कवर होते हैं, और थोड़ा आपका ब्लोइंग जो है वो तो थोड़ी ज्यादा हार्ड होती है इधर। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि फिर आप नेक्स्ट ऑक्टेव पे चले आते हैं। फ्लूट के अंदर प्ले करने का तरीका यह, अगर आप सॉफ्ट, या तो हम सॉफ्ट ब्लो कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्लो के साथ वो एक ऑक्टेव देगा पूरा शुरू से लेके एंड तक। फिर एक हार्ड ब्लो जो है, एक हार्ड ब्लो करने पे फिर आपको फिर से नए ऑक्टेव्स जो है स्टार्ट होने लग जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका पा हो गया यहाँ से। फिर आप ये बना देता हूँ इधर पा। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, आपको नेक्स्ट उस पर जाना है धा पे, तो आप एक होल छोड़ देते हैं।
ये वाला कवर करके रखते हैं धा। सिमिलरली नी का भी आप लोग समझ ही गए होंगे। अब नी के लिए एक होल छोड़ दीजिए, ये आ गया हमारा नी। और वापस से सा का तो मैंने बता ही दिया था आपको, ये वाले 3 होल कवर कीजिए, ये आ जाएगा आपका सा। तो बेसिकली एक ही पैटर्न पे, मतलब बेसिकली 3 कवर करने पे आपको सा भी मिल रहा है और सा भी मिल रहा है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ब्लोइंग का डिफरेंस है। इधर आपकी सॉफ्ट ब्लो रहता है, इधर आपका थोड़ा हार्ड ब्लो रहता है, ठीक है। अब ये वाले हैं, अगर आप सॉफ्ट ब्लो में ही इनको भी कवर करने लग जाएंगे तो फिर वो और लोअर ऑक्टेव का जो है आपको यहाँ पे सा है, तो नी, धा और पा आपको लोअर ऑक्टेव वाले मिलेंगे। इसी को अगर आप जैसे यहाँ देखें, अगर आप सा के बाद और छोड़ने शुरू कर जाए हार्ड ब्लो के साथ, तो आपको जो ये नेक्स्ट ऑक्टेव जो आपका शुरू हो चुका है यहाँ से सा रे गा मा तक आपका जाएगा। यहाँ से बजाने को एक और पा भी बजा सकते हैं, बट वो मैं आपको भी बाद में सिखाऊंगा कि वो नेक्स्ट ऑक्टेव वाला पा कैसे बजाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि इतना हमारा वो पैटर्न रहता है। अब इससे एटलीस्ट आपको ये पता चल चुका है कि आपको कौन सा होल कवर करके कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है। इसका डेमो जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा कि इसको साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है, और उसकी प्रैक्टिस सेशन भी हम उसी क्लास में रखेंगे। अभी के लिए इतना ही है, एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। शार्प मतलब तीव्र, जिसमें हम हाफ नोट ऊपर जाते हैं। कोमल मतलब फ्लैट, जिसमें हम हाफ नोट नीचे आते हैं। मेजर स्केल रहेगा हमारा 1 1 हाफ 1 1 1 हाफ। ये गैप्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप सा से यहाँ से स्टार्ट करें और फिर एक छोड़ें। आपको सा से पहले स्टार्ट करना है और फिर एक छोड़ना है, ठीक है। ये जो डॉट्स हैं ये आपके नोट्स करते हैं सिग्निफाई। 1 1 हाफ 1 1 1 हाफ ये आपके गैप्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हैं, तो सा से शुरू किया तो एक गैप से, एक गैप गा, हाफ गैप माम, फिर एक 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 हाफ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं गैप्स हैं। इस तरह से हमारे मेजर स्केल बन सकता है। अभी के लिए आप ये कर सकते हैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए कि आप सा से स्टार्ट करें और आप कोशिश करें कि कुछ आवाज़ निकाल पाएं, ठीक है। आपको आवाज़ में जो डिफरेंस दिखाई देगा, अगर आपका ब्लोइंग सही हो चुका है और फिंगर प्लेसमेंट भी सही है थोड़ी, तो ये हो चुका आपका ना, ये बच जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करने और आप सारी आवाज़ सही से निकाल पा रहे हैं, तो सा सॉफ्ट ब्लो के साथ स्टार्ट कीजिए और हार्ड ब्लो तक इसको लेके आइए, ठीक है। ये हमारा जो ऑक्टेव है, इसको हम क्लासिकल म्यूजिक में सप्तक भी कहते हैं, ठीक है। और सप्तक भी 3 टाइप के हो गए। एक आपका हो गया लोअर ऑक्टेव, मिडल, ठीक है, और एक हायर, ठीक है। लोअर, मीडियम और हाई, ठीक है। ये आपके सप्तक को रहेंगे, लो, मीडियम और हाई। और ठीक है, बस मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप एक बार ये प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।